का उद्धार किया। सत्तासुर गाड़ी के रूप में एक असुर आया। गोकुल की लीला चल रही है। गोकुल में एक असुर आया। 1 महीना के भगवान हुए थे। करवट बदलने का उत्सव चल रहा था। यशोदा मैया ने भगवान को एक बैलगाड़ी के नीचे सुला दी थी, पालने में झुला दी थी। तो कंस ने असुर को विदा किया। पुतना का जब वध हो गया तो दूसरे असुर को विदा किया। सत्तासुर एक ऐसा असुर था जो हवा के रूप में आया और बैलगाड़ी पर सवार हो गया। कृष्ण लीला के माध्यम से आप दर्शन करिए मन की गति से। सत्तासुर उसी के नीचे भगवान थे। भगवान तो अंतर्यामी, जान गए कि सत्तासुर आ रहा है। तुरंत भगवान, छोटे बालक थे, सोचिए अभी तो भगवान में बहुत छोटी अवस्था में थे, फिर पाँव को उछालने लगे। बच्चे पाँव को उछालते रहते हैं स्वाभाविक, और अपने बाएं पार से ऐसा भगवान ने किक किया सत्ता को, गाड़ी को, बैलगाड़ी को। वो गाड़ी उलट गई और उसी पर सत्तासुर था, वो मारा गया, वो समाप्त हो गया। और उस गाड़ी पर जो भी दधी, दूध, दही के मटके रखे गए थे मक्खन के, सारे मटके सब इधर उधर फूट फाट गए और गाड़ी भी बिखर गई। इसके बाद में सत्तासुर मारा गया। तो इस शिक्षा से भगवान ने, इस लीला से भगवान ने ये शिक्षा दिया कि देखो, हम नीचे रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम तो गोलोक धाम के रहने वाले हैं, वैकुंठ धाम में हैं। हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो ऊपर रहते हैं। इसलिए भगवान को सर्वोच्च आसन पर विराजमान कराना चाहिए, नीचे नहीं। आप नीचे हो और तो भगवान को ऊपर बैठा हो। जिस हम बैठे हैं ना, भगवान देखिए सिंहासन पर है, तो भगवान ने कहा कि हमें आसन पर रखो, ऊंचे आसन पर रखो और मेरी सेवा करो। मैं नीचे रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, सर्वोच्च आसन दो। इसलिए भगवान को अपने घर में पधराओ तो ऊंचे आसन पर, चाहे उनका फ्लैट दीवार में दे दीजिए, चाहे लकड़ी का मंदिर बनाइए, चाहे मार्बल का सपोर्ट दे करके मंदिर आप बना सकते हैं। कहते हैं तुम्हारा तो शरीर 3.5 हाथ का है, और घर है मान लो कि 10 हाथ का, 15 हाथ का, तो उसमें हमको 2 फ्लैट दीवार में भी बना सकते हो। मार्बल बनाकर, ठीक है, लकड़ी का चाहे मार्बल का, नीचे सपोर्ट रखकर रखो, पर्दा लगा दो, भगवान की विराजमान करा दीजिए। जैसे भगवान को रखोगे वैसे भगवान रहना पसंद करेंगे। तो ऊपर रखना चाहिए, नीचे नहीं। और देवी देवताओं से भगवान का स्थान ऊपर होता है, याद रखिएगा, ये सिद्धांत है। ताराओं के बीच में चंद्रमा विराजते हैं, उसी प्रकार से देवताओं के मध्य में भगवान विराजते हैं। मतलब भगवान का सेंटर में ऊंचा आसन होना चाहिए। नियम है भगवान का, नीचा नहीं, ऊंचा। परम स्वतंत्र न स्थिर पर कोई, उनसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए उनको बड़ा स्थान देना चाहिए, नीचे नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से सत्तासुर का भगवान ने वध किया और 1 महीने में भगवान ने सत्तासुर का वध किया। इसके बाद कंस ने त्रिरावत नाम का असुर विदा किया। त्रिरावत माने भोंडर के रूप में एक असुर आया। उस समय यशोदा मैया, गोकुल की लीला है, अपने लाल को स्तन पिला रहे थे, दुग्ध पान करा रहे थे, तो भगवान सहसा भारी हो गए। तो यशोदा मैया ने कहा भारी क्यों हो रहा है? तो रथ, क्योंकि भगवान जान गए कि त्रिरावत आ रहा है, इसलिए भारी हो गए। भगवान हल्के भी हो सकते हैं, भारी भी हो सकते हैं, वो सर्व सिद्धियों से परिपूर्ण है, वो कुछ भी बन सकते हैं, उनकी लीला अपरंपार है। यशोदा मैया ने रख दिया। उसी समय त्रिरावत हाथ बांधते हुए भोंडर के रूप में आया और कृष्ण को उड़ा ले गया, ऊपर ले गया। तो भगवान से कोई वरिष्ठ नहीं है। भगवान झट से अपनी बाएं हाथ से उसके गला को पकड़े, गर्दन को पकड़े और दबा दिए। उसका प्राण उड़ गया, ऊपर गया तो भगवान दबा दिए, भारी हो गया, ऊपर अधिक नहीं जा सका, दबा दिए, अपने हाथों से दबा दिए गला, और उसके प्राण उड़ गए, मर गया। और ऊपर से नीचे गिरा तो भगवान भी उसके ऊपर गिरे, भगवान को कुछ नहीं हुआ और उसका शरीर बिल्कुल तितर हो गया। इस प्रकार त्रिरावत को भगवान ने वध किया। वैसे महान असुर को, सब असुर आ रहे हैं भगवान को मारने के लिए, छोटे से बालक को देखिए, ये कितने बड़े असुर हैं। ये सब असुर वृत्ति है, किसी का वध करना। तो सत्तासुर मारा गया। इसके बाद त्रिरावत का वध हुआ। अब इसके बाद धीरे धीरे भगवान, हाँ, और भी लीलाओं का वर्णन है। एक बार भगवान को यशोदा मैया जब दूध पिला रही थी तो माँ की गोद में भगवान सहसा भारी हो गए। जब सहसा भारी हो गए तो बच्चे जब माँ का दूध पीते हैं और जब दूध पी लेते हैं तो बच्चे मुस्कुराने लगते हैं।
तो बहुत अच्छे लगते हैं। यशोदा मैया का दूध भगवान पी लिए थे, पी करके एकदम बिल्कुल मुस्कुरा रहे थे, मैया उनको मुख चूम रही थी, सहला रही थी। ये वात्सल्य प्रेम का आनंद है। तो भगवान कृष्ण को सहसा वो मुख चूम भी रही थी, तो भगवान को सहसा उवासी आया मुख में, उवासी आई। उवासी उसको बोलते हैं मुंह का फैलाव, कभी कभी मुख से हवा निकलता है ऐसे। 10 प्राण है ना शरीर के अंदर, 10 प्राण है, प्राण मैंने हवा, प्राणाहु है। तो हवा ऐसे मुख उवासी आई भगवान को। तो यशोदा मैया ने अपने लाल के मुख में क्या देखा? आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिमंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, पर्वत, नदियाँ, वन एवं समस्त चराचर प्राणी उनके मुख में स्थित हैं। अपने लाल के मुख में ये देखा यशोदा मैया ने। अरे ये क्या हो गया? कोई ग्रह सवार हो गया क्या मेरे लाल के मुख में? अपनी आंखें बंद करी। इसके बाद भगवान ने योग माया का पर्दा हटा लिया, और इसके बाद में फिर माँ को वो स्मृति नहीं रही, और अपने लाल को दिखा कि जस के तस थे, मुख चुमने लगी, सहलाने लगी। तो इसका मतलब क्या है जानते हैं? भगवान ने कहा हमको कोई साधारण बालक मत समझना है, मैं साक्षात परम ब्रह्म हूँ। मैं भावना से, भक्ति भावना से भावित होकर के तेरा पुत्र बना हूँ, लेकिन मैं हूँ भगवान। तो यशोदा मैया उनको भगवान नहीं मानती थी, साधारण पुत्र के समान मानती थी। जैसे आप बेटों को मानते हैं ना, इसलिए हमारा पुत्र है, वैसे सामान्य बालक की तरह मानती थी। ये क्योंकि योग माया पर्दे को ढक देती थी, लेकिन भगवान कभी कभी उस पर्दे को हटा देते थे। तो योग माया के द्वारा वो उनका स्मरण होता था, विस्मरण हो जाता था। योग माया भगवान की शक्ति है, जैसे दुर्गा जी हैं, महामाया हैं, ये शक्ति है। तो योग माया भी असंभव को संभव, संभव को असंभव बना देती है, ये उनकी शक्ति है। तो योग माया इसमें कार्य करती है। जब भगवान 100 दिन के हो गए, याद रखिए, तो भगवान का फिर नामकरण हुआ। 100 दिन की जब भगवान हो गए तब उनका नामकरण हुआ। गर्गाचार्य जी उनका नाम कृष्ण रखें। गर्गाचार्य जी गौशाला में, गोकुल में भगवान का नामकरण किए। गौशाला में नामकरण हुआ, कंस को जानकारी न हो। गर्गाचार्य जी एक युक्ताचार्य थे, भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों की बात को जानते थे। वसुदेव जी ने विदा किया था उनको, गोकुल में आए और नामकरण की गौशाला में। कहे कि ये जो गोद में लेकर बैठे थे, कहे कि ये पहले बलराम जी का नामकरण करते हैं, कहते हैं कि ये जो गौर वर्ण का है और इसका ये बहुत बलवान है, इसलिए इसका नाम रहेगा बलराम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है। ये रोहिणी नंदन, ये रोहिणी का पुत्र है। उस देव जी की दूसरी पत्नी का नाम था रोहिणी, देव की प्रथम है। तो ये रोहिणी, इसका नाम रोहिणी होगा। फिर कहे कि ये यदुवंशियों को बुला करके आपस में मेल मिलाप कराएगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। संकर्षण, जो एक दूसरे को खींच करके लाए और आपस में मेल मिलाप करके जादुओं को आपस में मेल कराएगा, इसलिए इसका नाम एक है संकर्षण। फिर भगवान कृष्ण के बारे में बोले कि ये जो सांवला है, ये प्रत्येक जन्म में, प्रत्येक युग में अवतार लेता है, श्वेत वर्ण में भी, रक्त वर्ण में भी, लेकिन इस बार इस श्याम वर्ण का हुआ है। और यशोदा जी का सुपुत्र है, नंद जी का सुपुत्र है, इसलिए आपका ही पुत्र है, तो इसका नाम होगा कृष्ण, क्योंकि श्याम वर्ण का है, इसका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण का अर्थ होता है, देखिए, सर्वाकर्षक। और ऐसे अर्थ करिएगा, कृष प्लस ण। कृष का मतलब होता है कर्षण करना, खींचना, अपनी तरफ खींचना, धन से, बल से, सौंदर्य से, बांसुरी की तान से, मधुर मधुर मुस्कान से, जो अपनी तरफ आकर्षित करे, खींचे, उसका नाम है कृष्ण। और ण का मतलब होता है आनंद प्रदान करना, जो सबको अपनी तरफ खींच करके जो आनंद प्रदान करे, उसका नाम है कृष्ण। इनका नाम श्याम है, प्रकृति का रंग श्याम है। देखिए, गर्ग संहिता में वर्णन है, प्रकृति का रंग श्याम है, श्याम वर्ण का है। आकाश नील वर्ण का है, श्याम वर्ण का, वृक्ष के पत्ते श्याम वर्ण के हैं। तो भगवान अपनी स्मृति दिलाने के लिए प्रकृति का रंग श्याम वर्ण रखा है। जिते देखो तिथे श्याम नहीं है, वो क्या कहते हैं, जहाँ देखो तहाँ श्याम दिखलाई दे रहे हैं, कण कण में व्याप्त है। तो इनका नाम कृष्ण है। तो
कन्हैया भी इनको बोलते कन्हैया, माने कर्षण करे, जो सबको अपनी तरफ खींचे, आकर्षण करे मधुर मधुर मुस्कान से, हाथ से, बल से, उसको हम कृष्ण कहते हैं। और यह बालक आप लोगों की रक्षा करेगा, इसलिए इसको ध्यान से सुरक्षा करिएगा। ये साक्षात नारायण के समान दिख रहा है। नंद बाबा यशोदा मैया उनको भगवान नहीं मानते थे, याद रखिए, साधारण बालक की तरह मानते थे, लेकिन नारायण भगवान का ही एक नाम है अलग। नारायण भगवान के करोड़ों नाम है रूप और गुण के अनुसार। गर्गाचार्य जी बोले बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्य ते, रूप और गुण के अनुसार इनके बहुत से नाम हैं, आप नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ। तो गाय गोविंद नाम है, मुरारी नाम है, मूल राक्षस कुमार मुरारी हो गए, मदद मधुसूदन है, सुदन, ये असुरों का वध करते हैं, वध कर जिसे विराट गोवर्धन पर्वत नाम है, गिरिवरधारी, पर्वत को उठाए थे गिरिवरधारी हो गए। गुण के अनुसार इनका नाम है भगवान का, तो इनका नाम कृष्ण है, ये नारायण के समान है। नारायण का अर्थ करते हैं, भगवान का भी एक नाम है नारायण। नार प्लस शयन, माने नार माने जल भी होता है, जल के अंदर जो शयन करते हैं उनका नाम है नारायण। और साल नर नारायण, और जिनके अंदर सारे प्राणियों का निवास है उसको भी नारायण कहा जाता है। तो नारायण के समान है। तो यशोदा मैया नारायण मानती थी, जबकि हैं भगवान श्री कृष्ण और विष्णु, ये सब कृष्ण के अंश माने गए हैं, वर्णन किया गया है। तो इनका देख रेख करना, सुरक्षा रखना का, ये बालक सबकी रक्षा करेगा। इस प्रकार नामकरण हुआ। अब इसका नामकरण के बाद देखिए, अब भगवान गोकुल लीला, भगवान लीला करने लगे, बाल लीला भगवान की है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब मन संचालक जी हरि बोल है ना, कहाँ है? ये देखिए भगवान की कथा है, ऐसी कथा है ना कि मन हटता नहीं है। लेकिन हम आपको आज कहें कि हम कंस वध तक ले जाएंगे, लेकिन ऐसी ऐसी भगवान की लीला है कि मैं क्या कहूँ। लेकिन अब हम चल रहे हैं, थोड़ा आगे की तरफ चल रहे हैं। गोकुल का अर्थ होता है गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह। जो अपने सामूहिक इंद्रियों से गोविंद का गुणगान गाते हैं उनको गोकुल कहते हैं। गो माने गाय, कुल माने समूह। जहाँ गाय झुंड के झुंड रहती हैं उसका नाम है गोकुल। मथुरा भगवान की जन्म नगरी है, गोकुल भगवान की लीला नगरी है। अब आइए, भगवान जब बकाया जहाँ गाय चरती हैं, जहाँ गायों का चरगाह है, जहाँ गाय चरती हैं फील्ड में, उस स्थान को ब्रज कहा गया है। ब्रजती गच्छति इति ब्रज, जो चलता फिरता है वही ब्रज है। तो अब जब भगवान जब घुटने के बल चलने लगे, याद रखिए, घुटने के बल चलने लगे भगवान, तो चलते चलते कभी कभी गाय का पूंछ भी पकड़ लेते थे, बछड़ों का पूंछ पकड़ लेते थे, और बछड़े भागते थे। गोपियाँ देखती रह जाती थी, उनको आनंद मिलता था, जोर से भगवान पकड़ लेते थे। भगवान बकाया चल रहे हैं, बकाया चलने में भगवान की लीला को सूरदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान की बाल लीला की बात है। भैया अपने लाल को पाँव में घुंघरू बांधी है, पाँव में पैजनी, हाँ, हाथों में मतलब बाजूबंद है, कमर में घुंघरू है, पाँव में भी घुंघरू है, माथे पर टीका है काला, बालक को नजर न लगे। और अब जैसे जो छोटे बालक होते हैं खड़े होने की कोशिश करते हैं तो गिर जाते हैं। भगवान जब हंसते हैं तो उनकी हंसी बहुत मधुर लगती है, खिलखिला करके हंसते हैं भगवान। तो उस मधुर मुस्कान को देख करके यशोदा मैया, नंद बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, गोपियाँ भी बहुत प्रसन्न होती हैं। ये वात्सल्य प्रेम का देखिए आनंद है। तो गोकुल में भगवान जो बाल लीला की है, चलने फिरने की लीला है भगवान की। यशोदा मैया भगवान को चलना सिखला रही है। जैसे छोटे बच्चों को माँ उंगली पकड़ करके चलाती हैं, बेटा ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, ऐसे यशोदा मैया सिखला रही है। तो सूरदास जी वर्णन बहुत सुंदर किए हैं। घुटने में चलत श्याम मणि आंगन, मात पिता गौ देखत री,
लटकन कबहू तात मुख हेरत कबहू मात मुख पेखतरी लटकन लटकत ललित भाल पे काजल बिंदु भव ऊपर ली या शोभा ने ननि भरी देखो नहीं उपमा त्यों भूपर ली कबहू घुटुरवन चलत लपकत कबहू उठे कबहू घुटुरवन चलत लपकत गिरत उठत पुन धावेरी इतते नंद बुलाई लेते हैं उठते जननी बुलावेगी। जब उठने की कोशिश करते थे गिर जाते थे हंसने लगते थे मैया जसोदा कहती है लाल मेरे गोद में आ जाओ बाबा कहते हैं मैया मेरे गोद में आ जाओ बाबा कहते हैं ऐसे तो इतते नंद बुलाई लेते हैं उतते जननी बुलाएगी। दंपति करत हो रहे आपस में श्याम खिलौना किन्हेरी सूरदास प्रभु ब्रह्म सनातन सुतहित करी दो न हो। ये बाल लीला है भगवान की बाल लीला कर रहे हैं और यशोदा मैया लाल को नृत्य चलना सिखला रही है तो ऐसे पैजनी भी बांधी है पाँव में। अब भगवान की नृत्य लीला देखिए गोकुल में कैसे नंद जी के भवन में भगवान नृत्य कर रहे हैं। हाँ गान के माध्यम से आनंद लीजिए। बाजे बाजे रे लाल तेरी पैजनिया बाजे बाजे रे बाजे बाजे रे लाल जनिया अभी आप गोकुल में हैं। बाजे बाजे रे लाल तेरी पैजनिया बाजे बाजे रे बाजे बाजे रे लाल तेरी सावन बाजे बाजे रे लाल मानो को पूरा बना दिया छोटे छोटे चरण सावले सूरत छोटे छोटे चरण सावले सूरत अलग चलते रही नागिनिया अलग चलते रही नागिनिया यशोमती लाल को चलन सिखावत यशोमती लाल को चलन सिखावत अंगूरी पकड़ी के दो जनिया कृष्ण लीला को देखिए मन की गति कैसे यशोदा मैया चला रही है लाल को। शिव ब्रह्मा जाको पार पावे शिव ब्रह्मा जाको ताही न जावत ग्वालिया ताही न जावत ग्वालिया बाजे बाजे लाल तेरी पैजनिया बाजे बाजे रे बाजे बाजे लाल तेरी पैजनिया बाजे बाजे रे 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 लाल तेरी पैजनिया बाजे बाजे रे। देखिए गोपियाँ भगवान को ठाट पर नचाती थी। ये गोपी ने कहा गए तुम हमारे घर चलोगे? हाँ चलो। क्या करोगे? ये माथा छाछ कितना दोगे? जितना चाहो उतना दे सकती इतना उतना छाछ क्या करोगे? भगवान का मैं अकेले थोड़ी अपने सखाओं को मैं पिलाऊंगा। अपने घर ले गई कहते ऐसे मुझे छाछ नहीं मिलेगा। तब कैसे मिलेगा? इसीलिए कुछ काम करना पड़ेगा। कौन सा
काम करना पड़ेगा। जाओ वाट ले आओ, तोड़ने वाली बस डाला गया वाट ला दिया, जाओ खड़ाऊ लाओ, खड़ाऊ को ला दिया, जो मांगती वो लाला ला देते। लाला ने कहा मुझे छाट दो, ऐसे नहीं मिलेगा, और कुछ काम रह गया, एक और काम बाकी है। वो क्या? नहीं हाँ, थोड़ा नृत्य करके दिखला दिया। अब लाला नृत्य करने लगा। क्या? काटे काटे खई, काटे काटे खई, काटे काटे खई, ताई में चार बजे। ये कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाऊं निरंतर ध्यान जाहि अनादि अनंत अखंड छेद भेद सुभेद बता नारद से सुख व्यास रचे प्रतिहारी तव को निपार न पाव ताहि यही छो हरिया चितिया भर छाट नाच न जावे ताहि न जावे पालिया बाजे बाजे रे तेरी पैदलिया बाल कृष्ण लाल के। यशोदा मैया नचा रही और आनंद लीजिए, थोड़ा देर से बैठे थे अभी घंटा, फिर थोड़ा सा आनंद लीजिए। ये बाल लीला है। यशोदा मैया नचा रही अपने लाल को, अभी गोकुल में है, गान के माध्यम से आनंद लीजिए। नाचे नंद लाल, नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल। नचावे हरि की मैया, ताथई ताथई थैया, नचावे हरि की मैया, ताथई ताथई थैया, नाचे नंद लाल। नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल। नचावे हरि की मैया, नंद लाल। मथुरा में हरि जन बलियो है, मथुरा में हरि जन बलियो है, गोकुल में पर धरोरी कन्हैया, नाचे नंद लाल। नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया,
शब्द क्या है? माखन। और आगे दूधन पीवे लाला दही में खावे लाला, दूधन पीवे लाला माखन मिश्री तो हो, माखन मिश्री हो बड़ो खवैया। इस प्रकार से भगवान घुटनों के बल चल रहे हैं। यशोदा मैया ने नाचने की कला सिखलाया। अब आगे देखिए, बाल लीला में भगवान सर्वप्रथम अपने ही घर में माखन की चोरी की। जब लाला बिना घुटने का सहारा लिए चलने लगा तो सर्वप्रथम अपने ही घर में माखन की चोरी की। आप बोलेंगे कि घर तो नहीं कहा है तो फिर चोरी की, चोरी क्यों? माता पिता सब कुछ आपके लिए रखते हैं, लेकिन यदि आप माता पिता से मांगेंगे तो माता पिता को भी आनंद आएगा, और चुपके से यदि आप कुछ ले लेंगे तो माता पिता को भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको यहाँ चोरी कहा गया। तो भगवान तो देखिए सबसे बड़े चोर हैं, चित्त चोर हैं, मन को चुराने वाले हैं, दधी चोर हैं, दधी को चुराने वाले हैं, माखन को चुराने वाले हैं, चीर को, साड़ी को भी चुराने वाले हैं, गुफियों को चिरहरण करने वाले हैं, चीर को बढ़ाने वाले भी हैं। गजब लीला है भगवान की। याद रखिए, चीर चोर हैं, छीर माधवेंद्रपुरी के लिए उड़ीसा में देखिए भगवान ने खीर, भगवान उनके लिए जब भोग लगा तो छीर की एक मटकी अलग रखते हैं, खीर चुरा लेते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। गजब है भगवान की लीला, लीला पुरुषोत्तम है, इनकी लीला अपरंपार है, विचित्र लीला है भगवान की। तो अपने घर में भगवान सबसे पहले माखन की चोरी कर रहे हैं। तो जब अपने घर में माखन की चोरी कर रहे थे, क्योंकि यशोदा मैया को 9 लाख दिया था, नंद बाबा को 9 लाख दिया था। सोचिए, दूध दही मक्खन की कमी नहीं थी। पद्मगंधा गैया को दूध को से मक्खन मैया निकाले थी। और तो जब यशोदा मैया का जो भवन था वो बड़ी बरकत से बना हुआ था, उनकी गोकुल नगरी। ठीक है, जब लाला अपने की दृष्टि अपने माखन पर पड़ी, मैंने मणि पर पड़ी, खंभे में पड़ी दृष्टि, तो लाला का प्रतिबिंब उस खंभे में दिखाई दी। जैसे हम लोग राधा रस बिहारी जी मंदिर में रहते हैं, हम लोग जब मंगला आरती दर्शन करते हैं तो मार्बल की जो दीवार है उसमें भी राधा रस बिहारी जी की छवि दिखाई देती है। तो मणि बरकत की महल यशोदा मैया की, उसमें भी भगवान का प्रतिबिंब दिखाया। लाला हाथ में माखन लिया हुआ है, माखन का लोंदा लाला के हाथ में है, और तो अपने प्रतिबिंब से लाला बोलता है। मैया वहाँ नहीं है, अपने प्रतिबिंब अपनी छाया को देकर के लाला बोलता, अरे मैया, अरे भैया, लो खा लो खा लो, तुम भी लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। लाला ऐसे दे रहा है, बात कर रहा है, अपनी प्रतिबिंब से बात कर रहा है। मेरे भाग के बराबर आपका भी हिस्सा, लो लो खा लो खा लो। तो इस आवाज को मैया सुनी, कोई घर में है नहीं, बात कैसे कर रहा है। मैया सुन रही है। बालकों की तोतली बोली जो होती है ना, जो थोड़ा थुथरा बोलते हैं, सुनने में बहुत मधुर लगती है, वो वाणी बहुत मधुर लगती है, बड़ा आनंद आता है, जिसमें स्पष्ट वाणी नहीं निकलती है, थितरा, उसको तोतली बोली बोलते हैं। तो जब मैया वहाँ गई कि किससे बात कर रहा है, कोई है नहीं, तो जब ही मैया वहाँ प्रवेश की ते वही लाला की दृष्टि मैया पर पड़ गई। तो लाला कहता है, मैया देखो, मुझे चोर मत समझना, ये देखो ये कौन चोर आ गया है, देखो ये कौन चोर आ गया है माखन चुराने के लिए। अपने ही प्रतिबिंब से बोलता है, देखो देखो ये भी दिखाई दे रहा है। तो बोले किसको बोल रहा है, तो देखो ना इसमें है ये चोर। जब लाला मतलब
अपनी वाणी से, अपनी प्रतिभा से बातें झट से बदल दी कि कोई नहीं है, ये देखो ये छाया प्रतिबिंब है, ये दूसरा लाला दिख रहा है। तो इस बात पर मैया बहुत खुशी हो गई। मैंने लाला की चतुराई जो वाणी को बदल दी कि देखो देखो ये कौन दूसरा आ गया, प्रतिबिंब से बात कर रहा है। मैंने नहीं, ये मत सोचना कि मैं माखन की चोरी कर रहा, नहीं, देखो नहीं कौन आया है, हमारी माखन का मुझे लोग नहीं है। तो लाला झट से बात बदल दी। तो इस पर मैया बहुत प्रसन्न हुई कि ओहो, दूध दही का चाहे माखन का प्रभाव मेरे लाला के ऊपर पड़ रहा है, बुद्धिमान हो रहा है मेरा लाला। आओ लाला कुछ नहीं, ये तेरा ही सब कुछ है। माँ गोद में उठा लेती है और मुख चुनने लगती है। तो सबसे पहले चोरी माने बिना मैया से पूछे माखन जो खा रहे हैं, उठा रहे हैं ना, उसको चोरी ऐसे कहा जाता है। पूछ करके लेना चाहिए, लेकिन सब कुछ तो उनका ही है। ये भगवान की जोग माया की एक बहुत बड़ी लीला है। और दूसरी एक दिन की बात है कि एक दिन माता को बाहर जाने से लाला घर में ही अपने माखन की चोरी कर रहे थे। मैया बाहर गई और झट से मैया घर माने लौट आई और अपने लाल को न देकर के पुकारने लगी। माँ कभी भाव में पुकारती हैं, कन्हैया कन्हैया ओ कन्हैया, ऐसे पुकारने लगी। कभी कभी बोलती है, ओ मेरे बाप, कि कहाँ गए थे तुम, ऐसे बोलते हैं। तो किधर चला गया था, तेरे बिना मुझे रहा नहीं जाता है। तो वो चोरी करने गए थे माखन की, याद रखिए, निकली थी, लेकिन घर से लाला माखन के पास पहुंच गया था। तो माँ की यह आवाज़ सुनते ही जब पुकारी कि किधर है किधर है, तो यह तुरंत कृष्ण माखन की मटकी से अलग हो गए और कहे, मैया कहाँ गया था, किधर गया था, एक उधर गया था माखन के पास। क्यों? ताकि सुन मैया, ये जो मेरे हाथ में जो कंगन पद्मराग पहनाया है ना, रत्न जटित जोड़ा है, इसमें जड़ा है, इसके कंगन में जो रत्न जटित रत्नों को तुमने जो जोड़ा है, तो मेरे कंगन मेरे हाथ में जलन हो रही थी, जब मेरे कलाई में दर्द हो रही थी, इसलिए मैया दर्द को जलन को बुझाने के लिए मटकी के अंदर जो माखन है ना, उसी मक्खन में हाथ को डाल दिया। देखिए बुद्धि की चतुराई, ठंडा होने के लिए मैंने मटकी के अंदर माखन के अंदर हाथ को डाल दिया। मैं तुम्हारा माखन नहीं चुरा रहा हूँ। जब इस प्रकार लाला ने कहा तो मैया बहुत प्रसन्न हो गई कि ओहो, मेरा लाल बहुत चतुर हो गया है, ये कितनी छल ये बातें बदल रहा है। भगवान चपल हैं, चंचल हैं, लीला कर रहे हैं, बातें बदल देते हैं झट से, और ऐसा तर्क देते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि कोई भी व्यक्ति मोहित हो जाता है। यशोदा मैया बहुत प्रसन्न हुई और झट से लाल को गोद में उठा लेती है। याद रखिए, मुख चिमने लगती है, लाल ये सब कुछ तुम्हारा है, किसी दूसरे का नहीं, तुम्हारा सब कुछ है, खाओ जितना खाना है उतना खाओ। तो ये चतुराई है। दूध खाने से, याद रखिए, दूध खाने से बुद्धि तीव्र होती है। याद रखिए, वो भी गाय का दूध है, भैंस का नहीं। भैंस का दूध खाने से बुद्धि मोटी होती है, याद रखिएगा। जैसे भैंस का पाड़ा है वो बिल्कुल भोथर होता है, गाय का दूध गाय का बछड़ा जो होता है दूध पीता है, बहुत चंचल होता है, आप पकड़ नहीं पाएंगे, भागेगा तो खींच लेता है। तो गाय का दूध लाला तो गाय का दूध पी रहा है, माखन खा रहा है, शक्ति का संचार तेरे अंदर हो रहा है और बुद्धि की विकास भी हो रही है। धन्य हो लाला, भगवान ये अच्छा करे। वो नारायण को मानती थी, याद रखिए, नारायण भगवान है, लेकिन इनको सामान्य बालक की तरह मानती थी, पुत्रवत मानती थी। यह है लाला की चतुराई, माखन की चोरी। और दूसरी बात यह है, लाला गोपियों के घर माखन चुराने के लिए जाता था। अब तो घुटनों के सहारे अब छोड़कर लाला चलने लगा खड़े होकर के, तो गोपियों के घर लाला माखन जब चुराने के लिए जाता था, तो याद रखिए, गोपियाँ भगवान के लिए माखन बनाती थी, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए माखन बनाती थी कि लाला आएगा, माखन चुराएगा, हम लोग लाला का दर्शन करेंगे तो हम लोग का गोपी बनना जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि ये तो साक्षात भगवान है। और गोपियाँ भगवान को पति मानती थी, गोपियाँ भगवान के बिना रह नहीं सकती थी, उन्हीं के लिए वो माखन बनाती थी, छीके पर रखती थी और लाला जाता था और माखन चुराता था। याद रखिए, एक गोपी एक बार गधी रखी थी, क्योंकि इसके लिए वो शिकायत करती थी, यशोदा मैया क्या, देखिए तेरा लाला बहुत नटखट हो गया है,
ये हम लोग की बछड़ों को खोल देता है। अभी गाय बछड़ा पिएगा तभी ना दूध गाय देगी, बछड़ों को खोल देता है, कभी कभी उत्पात मचा देता है, कभी हम लोग डांटते हैं तो टिल्ली ऐसे करके चिढ़ाता है। तेरा लाला बहुत उदंड हो गया है, इसे डांटा करो, डांटी दो नहीं तो इस प्रकार उदंड रहेगा तो इसका विवाह नहीं होगा, फिर शिकायत होगी। लाला इस बात को सुन रहा था। तो जो गोपी शिकायत की थी उसका नाम था प्रभावती गोपी, वही गई थी शिकायत करने के लिए। तो भगवान ने सुना तो ठीक है। भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारे घर ये माखन चुराता है तो उसे उसे रंगे हाथ रेड हैंड पकड़ कर लाओ, मतलब रंगे हाथ पकड़ कर लाओ तो मैं विश्वास करूँ, ऐसे में नहीं मानूँ। हमारे घर में इतना दूध दही मक्खन है, इतने घर क्यों जाएगा, पकड़ करके लाओ। अब देखिए लाला ने बहुत बहुत सुंदर लीला की। उसी गोपी के घर लाला गया, प्रभावती नाम था उस गोपी का। तो अपने लाला अकेले नहीं जाता था, ग्वाल वालों के साथ जाता था। तो छीके पर गद्दी रखा हुआ था, गद्दी की मट्टी। तो लाला गया तो वहाँ ऊंचा था, तो ग्वाल वालों को लाला साथ में जाता था, तो ग्वाल वालों को लाला सीढ़ी बना देता था। अब देखोगे गद्दी मटकी में ऐसे झुकते थे, एक झुकता दूसरा ऐसे दूसरा सीढ़ी बन जाते थे, लाला झटके से चढ़ जाता। अब मटकी यदि वो थोड़ी ऊंची है तो बांसुरी साथ में लिए रहता था, ठक से मार देता था, ऐसे फूट जाती थी। और गद्दी लाला खाने लगता था, और बंदर उसी ताक में रहते थे कि हमको भी गद्दी खाने को मिले, लाला का जूठन मिले। बंदर भी झट से आ जाते थे, स्वयं भी खाता था, दूसरों को भी खिलाता था। तो ठक से जब आवाज आई तो गोपी झट से आई, और अन्य जो ग्वाल बाल थे जो सीढ़ी बने हुए थे वो तुरंत गोपी को दे करके भागे। लाला कूदा और गोपी ने झट से दौड़ करके लाला को पकड़ लिया, कृष्ण को पकड़ लिया, क्योंकि उनको तो लीला करनी है। पकड़ में आ गए, चल आज तुझको डांटी दिलाते हैं। यशोदा मैया के घर ले गए। जब ले जा रही थी तो रास्ते में घर से नंद बाबा आ रहे थे। तो वो ब्रज की ऐसी परिपाटी है कि कोई घूंघट तानने की परिपाटी है। कोई गोपी आती है तो बड़ों के सामने से घूंघट तानती है। तो नंद बाबा निकल रहे थे, उसने घूंघट तान लिया। उसी समय लाला ने बहुत अद्भुत लीला कर दी कि भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण जो हैं वे लाला उसी का बेटा बन गए, उसी समय बन गए। घूंघट तानना और उसी का पुत्र हो जाना, और अपने लाल को पकड़ लिया, चली गई यशोदा मैया के पास। देख आज तेरे लाल को मैं पकड़ करके लाई हूँ, देख रंगे हाथ पकड़ करके लाई। घूंघट तानी थी इसे। तो मैया ने कहा अरे किसे पकड़ करके लाई हो, थोड़ा घूंघट खोल करके तो देखो वो कौन है तेरे हाथ में। जब घूंघट ऐसे हटाया और देखा तो कहा अरे निगोड़े कहीं का निगोड़े का लिए, अरे मूर्ख कहीं का, मेरे हाथ में तो ब्रज की निधि था और लाला था, अरे तू कहाँ से आ गया मेरे हाथ में, तू कहाँ से आ गया मेरे हाथ में, तो ब्रज की निधि था, उसको मैं लाई थी, तू किधर से आ गया। तो मैया कहती है देख मेरा लाल तो यही है, देख लाला वहाँ था भी। वेश बदलने में लाला बहुरुपया से बहुरुपया, याद रखिए कोई भी रूप बदल सकता है, क्योंकि लाला तो मेरा ही बैठा है। कहती है कि तेरी लाल को पकड़ करके लाए। लाला सुन रहा था। अब तो गोपी ललित हो गई, अब वहाँ से निकलती है कि ऐसे जैसे तैसे गवाही मत देने का, रंगे हाथ पकड़ कर लाने का। तो गोपी निकलने लगी तो लाला झट से दौड़ करके उस गोपी के आगे हो गया और कहा सुन गोपी सुनो, आज तू मेरा हाथ पकड़ करके लाई ना, तो मेरा चमत्कार देखा, कल तुम मुझे पकड़ेगी और मैं तेरा पति बन जाऊंगा तो फिर क्या करोगी, फिर तुम्हारी हालत क्या होगी, तो फजियत में पड़ जाओगी। सारी गोपियाँ कर दी कि अद्भुत लाला है, गजब की लीला करता है। यह है भगवान की लीला करने में भगवान अपरंपरा, माने वो जो लीला कर देंगे उनकी लीला जैसा दूसरा कोई संसार का जो व्यक्ति कोई नकल कर ही नहीं सकता। अद्भुत लीला है भगवान की। ये दधी चोरी की लीला है, माखन चोरी की लीला है, और एक अद्भुत और सुंदर लीला है भगवान की चंद खिलौना की लीला है। देखिए भाई बाल लीला है, ये लीलाओं का आनंद है। बाल लीला चंद खिलौना, यशोदा मैया की गोद में लाला खेल रहा था, माने खेल रहा था, संध्या का समय था, आकाश में देखा तो चंद्रमा दिखाई दिए। लाला बोलता है मुझे वो चाहिए, चंद खिलौना चाहिए। कहते लाला वो तो बहुत दूर है, मुझे चाहिए। तो क्या करोगे, मैं उनके साथ खेलूंगा। मैया कहती है उसमें काले काले दाग है, तुम्हारे शरीर में लग जाएंगे, बहुत दूर है।
जीत पकड़ते हैं। बालक बहुत जिद्दी होते हैं, याद रखिए। तीन, बालक, योगी और स्त्री, ये तीन बहुत हठीले होते हैं। बालक जो जिद करते हैं माँ से कि हमको ये चाहिए, खिलौना चाहिए, चाहिए ही, लेकर ही रहते हैं। और योगी दर्शन करना चाहते हैं, वो भिक्षा लेकर ही रहते हैं। शिव जी बहुत बड़े योगी हैं। और स्त्री अपने पति से जो हठ करती है वो लेकर ही रहती है, पति को देना पड़ता है। ये तीन बहुत हठीले होते हैं। तो लाला हठ कर गया, मुझे क्या चाहिए? चंद खिलौना चाहिए, मुझे लाडो चाहिए। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किए हैं और बाल लीला में गान के माध्यम से आप आनंद लीजिए। हैं बहुत सुंदर लीला है। मैया रे मोहे चंद खिलौना ले हो, मैया रे मैं तो चंद खिलौना ले हो, मैया रे मैं तो चंद खिलौना ले हो, मैया रे मैं तो चंद खिलौना ले हो। नहीं लाओगी तो सुन लो। सूरदीपो मैं पान न करी हो, बेड़ी सिर न गुथई हो। सूरदीपो मैं गैया का दूध मैं नहीं पान करूंगा और सिर पर बालों की बेड़ी भी नहीं गुथवाऊंगा। और क्या करोगे? मोतिन माल धरे नहीं उड़ते, कंठ कठरा न धरई हो। मोतियों का माला धारण नहीं करूंगा और कंठरा भी नहीं धारण करूंगा। और क्या करोगे? लाला ने कहा, जय हो लोट अब ही धरनी पे, जय हो लोट अब ही धरनी पे, तेरो गोद मैया, मैया रे मैं तो चंद खिलौना ले हो, मैया रे मैं चंद खिलौना ले हो। मैं धरती पर लौट जाऊंगा, तेरे गोद में नहीं आऊंगा। और सुन लो, लाल कहीं हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहीं हो। लाल कहीं हो नंद बाबा का लाल कहलाऊंगा, तेरा बेटा नहीं कहलाऊंगा। हाँ, लाला ने कहा, अब तो भैया घबरा गए। भैया ने कहा, क्या कहा सुनिए। कान लाए के पाल कान करके बोलती हैं, क्या बोलती हैं? बलदेवो न सुने हो, मैया रे मैं तो चंद खिलौना। बलदाऊ से नहीं कहोगे? बलदाऊ से नहीं बताओगे? नहीं तो बोलो क्या बात है? तब यशोदा मैया कहती चंदा मूसो अति सुंदर कोई नहीं दुल्हनिया मंगई हो। चंदा मूसो अति सुंदर कोई नहीं दुल्हनिया मंगई हो। चंदा से भी अति सुंदर तुझे नई दुल्हन ला दूंगी। इतना सुनते ही लाला प्रसन्न हो गया। वो नई दुल्हन कौन है? वो श्रीमती राधा रानी। देखिए याद रखिए, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी भगवान की कहलाती सकती हैं। शंका का वर्णन है, नंद बाबा बाल्यकाल में राधा जी का ब्याह भगवान कृष्ण से कराया था हांडी बन में। ब्रह्मा जी खुद विवाह करवाए थे हांडी बन में। बालिका अवस्था तो पुरातनी है श्रीमती राधा रानी, पुरातन संबंध है कृष्ण का। भगवान की कहलाती सकती है। जनसंख्या में पढ़ना 16,000 एक समाज के पहले श्रीमती राधा रानी भगवान को स्वयं मुझे प्रकट किया था। तो बाल काल में उनका विवाह हो गया था, इसलिए राधा रानी को याद दिला दीजिए सोना भैया। चंदा मोटे अति सुंदर तो ही नहीं दुल्हनिया मंगई हो। सब लाला ने कहा, मेरी सुन तेरी सो मैया, मेरी सुन तेरी सो मैया, अब ही ब्याह गई हो मैया। भैया अभी मैं ब्याह करने के लिए जाऊंगा, देर मत करो।
दुल्हन की, अभी मैं भी आने जाऊंगा। और कहता है सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास सूरदास सूर श्याम सब सखा बराती, नूतन पंकज जय हो मैया। नूतन नूतन मंगल गए। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का राधा जी के साथ विवाह हुआ, मैं विवाह में जाऊंगा और मंगल गीत गा करके अपने जीवन को धन्य करूंगा। अब सुनिए ध्यान से, जब नई दुल्हन की याद दिला दी यशोदा मैया, तब चंद खिलौना का हाथ छोड़ती ही भगवान, समझ रहे हैं। अब कहते हैं कि नहीं, मुझे नई दुल्हन अब भी चाहिए, अभी देर मत करो। अब गान के माध्यम से आनंद लीजिए। मैया भगवान बोलते हैं अब देर मत करो मैया, मैया कर दो मेरो ब्याह, मना दे दुल्हन गोरी सी, मैया कर दो मेरो ब्याह। मैया कर दो मेरो ब्याह, मना दो दुल्हन गोरे से, मैया कर दो मेरो ब्याह, मना दो दुल्हन गोरे से। ऐसी दुल्हन अरे गोरी होए तो गुणवारी हो, गोरी दुल्हन गौर होनी चाहिए, अलंकारों से नथवारी हो, नथवारी। अब उधर से सुसारी और बड़े घराने की होए गोरी, बड़े घराने की होए गोरी, चंदा चकोरी सी, मनाई पे दुल्हन गोरी सी, मैया कर दो मेरो ब्याह, मनाई दो दुल्हन गोरी सी, मैया। चंदा चकोरी, चकोरी पक्षी होते हैं, ये चंदा बहुत अच्छे लगते हैं। चकोर पक्षी चकोरी को दोनों और कैसी नई नवेली छैल छबीली, छबीली वाले सुंदर, नई नवेली छैल छबीली, कांचन गोरी सी, मनाई दे दुल्हन गोरी सी, मैया कर दो मेरो ब्याह, मैया कर दो मेरो ब्याह। माथे गोरे अभी पहनावो, माथे गोरे भी पहनाओ, की पौढ़ावो, कर सिंगार डोली में बैठाओ, देरी करो न अबरी मैया, देरी करो न अबरी मैया, हो रही देरी सी, मनाई दे दुल्हन गोरी सी, मैया कर दो मेरो ब्याह, मनाई दे दुल्हन गोरी सी, मैया कर दो राधिका गोरी से, ब्रज के छोरे से, मैया करा दो मेरो प्यार। चंद खिलौना पर बात याद रखिए, ये बालकों का हट है। तो मैया ने क्या काम की, एक कठौता लाई, टैग परात, उसने जल भर दी और कह कि लो एक भावे देते हैं आचार्य, देखो इसमें तेरी चंदा मामा है, देखो चंद्रमा है, और आश्रम जल के अंदर चंद्रमा की छाया पड़ी, उसमें देखा लाला और हाथ लगाया परात के अंदर या कठौते के अंदर, उसने हाथ को डाला, जल तरंगित हुआ और चंद्रमा भाग रहे हैं और लाला पकड़ रहा है। तो कहने का यहाँ भाव यह है कि चंद्रमा जो है
ये भगवान के नाते में साला लगते हैं। जैसे लक्ष्मी जी हैं, वो भगवान की धर्म पत्नी, जगत की माँ है लक्ष्मी जी, और भगवान विष्णु जगत के पिता हैं। तो लक्ष्मी जी समुद्र की बेटी हैं, और समुद्र से जब मंथन हो रहा था तो उसमें चंद्रमा भी प्रकट हुए थे और लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी। तो लक्ष्मी जगत की माता है, तो माई का भाई क्या लगता है नाता में? मान लगेगा। इसलिए चंदा को चंदा मामा कहते हैं। तो नाता में चंद्रमा भक्त हैं, लेकिन नाता में तो चंद्रमा भगवान का साला लगते हैं। इसलिए भगवान अपने भक्तों के साथ खेलने में आनंद लेते हैं। चंद्रमा भक्त हैं, अमृत का श्राव होता है, तो अपने भक्तों के साथ खेल रहे हैं, भक्तों के साथ बहुत आनंद आता है। और ये भगवान की बाल लीला का आनंद है। माने भगवान श्रीमती राधा रानी के बिना नहीं रह सकते और राधा रानी भगवान के बिना नहीं रह सकती हैं। दोनों में अनाश्रय संबंध हैं, कभी अलग हो ही नहीं सकते। दोनों एक हैं। श्री राधा माधव चरना बंदो बारंबार, एक तत्व दो तनु धरे नितरस बारंबार। दोनों एक है, लीला के लिए भगवान दो बने हुए हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय। अब आगे की तरफ हम लेते, थोड़ा आगे भागेंगे, अब चलेंगे आगे। हरे कृष्ण।